श्री राम मंदिर भव्य भवन में जैसे ही कल रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद जैसे यहाँ पर देश के कोने कोने से राम भक्त कुछ न कुछ अपने प्रभु के लिए भेंट करने के लिए लाए हैं। आप देख रहे हैं नित्य दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ रहा है और कुछ न कुछ प्रभु को भेंट करने के लिए ला रहा है। यहाँ पर भी महाराज जी आए हुए हैं राजस्थान से। आइए इनसे जानते हैं क्या इनका शुभ नाम है और ये क्या लेके आए हैं प्रभु के लिए और कैसे ये अपने प्रभु का दर्शन करेंगे, क्या अनुभूति हो रही है। महाराज जी क्या शुभ नाम है? जी, महंत प्रकाश दास महाराज, हम राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ दादूपंथी ठिकाना गंगाबाग राज गद्दी से आए हैं और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। कल रामलला प्राण की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश विदेश के राम भक्तों में बड़ा अपार उत्साह है। इससे बड़ी कोई खुशी हम लोगों के लिए नहीं हो सकती। तो ये चांदी की चरण पादुका है, हम अपनी भावना के अनुरूप इसे लेकर के आए हैं, प्रभु के राम मंदिर में से भेंट करेंगे। आपने प्रभु के लिए तो पादुका लाई है, लेकिन आप स्वयं नंगे पैर आए हैं। देखो, हम जैसे आए हैं प्रभु की सेवा में वैसे ही जाएंगे। प्रभु के सामने आप क्या पहने क्या ओढ़े, हम तो खुशी में आनंदित है, इसी में हमें आनंद आ रहा है। साक्षी बनेंगे, आपको निमंत्रण मिला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आमंत्रित किया है, हमें ये निमंत्रण रहा और ये पास भी हमको सब कुछ दिया है। कल और भूमि पूजन हम चांदी की ईंट लेकर के आए थे, वो भी नींव में लगी है। क्या कहेंगे इतने दिनों के बाद ये अवसर आ रहा है, आप क्या कितनी खुशी हो रही है? देखो, इतनी खुशी है, आप पूरे देश के राम भक्तों का प्रभु राम कल्याण करेंगे और देश में राम राज्य की स्थापना की शुरुआत होगी। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में जो मोदी जी की भूमिका, योगी जी की भूमिका है, बड़ी प्रशंसनीय सराहनीय। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। महाराज जी आप कह रहे हैं योगी और मोदी जी की भूमिका है, लेकिन कुछ लोगों को निमंत्रण मिला है लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अपने अपने विचार है, लेकिन राम काज करने को आतुर, राम काज में कोई विघ्न पैदा नहीं किया है। लोग आते रहेंगे, बाद में भी आएंगे, सबको आमंत्रित किया है, स्वयं राम करा रहे हैं और सब लोग जाइए। क्या कहेंगे प्रभु के लिए? प्रभु के लिए ये कहेंगे, है प्रभु पूरे देश की सलामती रखे, पूरे देश का कल्याण करे, ये देश का सर्वांगीण विकास हो और विश्व में भारत का डंका बजे। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी स्पष्ट तौर पर महाराज जी ने कहा कि योगी मोदी के प्रयास से और सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास से जैसे भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है और प्रभु अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने रामलला जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, ऐसे में चांदी की चरण पादुका लाए। और जब भूमि पूजन हुआ था तो महाराज जी चांदी की ईंट भी लाकर यहाँ पर भेंट किए थे। फिलहाल आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पर जो राम भक्ति है वो सामने उमड़ कर सामने आ रही है। सभी अपने अपने तरीके से अपने प्रभु राजा राम के सम्मान में, उनके स्वागत में कुछ न कुछ भेंट करने के लिए ला रहे हैं। आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों से जहाँ सनातन धर्म परंपरा निभाने वाले हिंदू समुदाय के लोग हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वे भारत की आत्मा मानने वाले भगवान राम के लिए कैसे लालायित है, कैसे उनके यहाँ पर भक्ति हो रही है। और मैं आपको बताऊं 22 जनवरी को जिस तरीके से कहा गया था कि तमाम लोग अयोध्या में नहीं आएंगे क्योंकि स्पेशल कार्यक्रम है और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सबको मन से मना किया था, लेकिन आस्था इतनी भारी हो चुकी है कि अभी ही अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या हो चुकी है। क्योंकि यहाँ राम भद्राचार्य जी का और देवकी नंदन जी का और तमाम साधु संतों का कार्यक्रम राम कथा चल रही है। ऐसे में उसमें शामिल होने के लिए लाखों लाख भक्त यहाँ पर आ गए हैं और सभी को केवल एक ही इंतजार है, एक ही प्रतीक्षा है कि जैसे उनके रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनको उनका पहला दर्शन, पहली झलक जरूर मिलेगी। फिलहाल अभी इतना ही, आगे मैं आपको दिखाता रहूंगा। देवी पाटन सर्कल न्यूज अयोध्या से मैं अंकुर गर्ग।